शुरुआत बेरोजगारी से ही करते हैं और कुछ तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको इनमें युवाओं की भीड़ नहीं बल्कि बेरोजगारी की असली वास्तविकता नजर आएगी। ये वो हजारों युवा हैं जो बेरोजगारी के आंकड़ों में कहीं पीछे छूट जाते हैं। इन्हें हमारे देश का सिस्टम और हमारी सरकारें असल में देख ही नहीं पाती। इस समय देश में टेरिटोरियल आर्मी के कुल मिलाकर 340 पदों के लिए भर्तियां चल रही हैं। आगे बढ़ने से पहले ये फिगर याद कर लीजिए, ये आंकड़ा सिर्फ 340 नौकरियां हैं, 340, जिसके लिए उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में 3 कैंप्स लगाए गए हैं। इनमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो कैंप लगाया गया वहां टेरिटोरियल आर्मी के कुल मिलाकर 133 पदों के लिए भर्तियां हो रही हैं। कितनी? सिर्फ 133 पदों के लिए ये इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। आज इस कैंप के पहले ही दिन 133 नौकरियों के लिए पिथौरागढ़ में 18,000 युवक परीक्षा देने के लिए पहुंच गए। यानी टेरिटोरियल आर्मी में एक नौकरी के लिए 159 युवाओं की लाइन लगी है और इस परीक्षा में सफल होने की दर यानी सफलता दर सिर्फ 0.6% है। ये जो 18,000 युवक इकट्ठा हुए हैं, इन्हें नौकरी मिलेगी इस बात की संभावना सिर्फ 0.5% है। और उस 0.5% संभावना पर, उस 0.5% उम्मीद पर ये 18,000 युवा यहां तक चले आए। इसलिए हम कहते हैं कि उम्मीद कितनी बड़ी चीज होती है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये युवा जानते हैं कि नौकरी लगने की जो उम्मीद है वो 0.6% है, 0.5%। और उस 0.5% चांस को लेने के लिए ये सारे हजारों लोग, हजारों लड़के यहां पर आ गए, जानते हुए कि 99.5% संभावना यह है कि इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। पिथौरागढ़ में जो 18,000 युवा आए हैं उनमें से 133 युवाओं को यह नौकरी मिलेगी। बाकी के 17,867 युवाओं को खाली हाथ, निराश होकर अपने घर लौटना होगा और फिर आगे किसी और नौकरी के लिए ऐसे ही तैयारी करनी होगी। प्रशासन का कहना है कि पिथौरागढ़ के इस कैंप में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के युवाओं को शामिल होना था, लेकिन इस कैंप में इस बार बिहार से भी बहुत सारे युवा परीक्षा देने के लिए पहुंच गए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिहार के दानापुर में होने वाला कैंप स्थगित हो गया और जो दानापुर के कैंप में नौकरी के लिए जाने वाले थे युवा, वो सारे युवा यहां पर आ गए। युवाओं का कहना है कि वो इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते, चाहे नौकरी लगने की संभावना सिर्फ 0.5% है, वो इस 0.5% चांस को भी छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए वो बिहार और उत्तर प्रदेश से पिथौरागढ़ आ गए और पिथौरागढ़ में सिर्फ 133 नौकरियों के लिए 18,000 युवाओं की भीड़ रातों रात इकट्ठा हो गई। और अब भी इन राज्यों से युवाओं के पिथौरागढ़ पहुंचने का सिलसिला रुका नहीं है। ऐसा अनुमान है कि इन 133 नौकरियों के लिए 20 से 23 नवंबर के बीच लगभग 25,000 युवा यहां पहुंच सकते हैं, जिससे एक नौकरी के लिए 188 युवाओं के बीच मुकाबला होगा। और इससे आप समझ सकते हैं कि सरकारी फाइलों में जो आंकड़े दिखाई जाते हैं उनमें और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा अंतर होता है। तस्वीरें जरा आप देखिए। इस 0.5% चांस को लेने के लिए देश के अलग अलग कोनों से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से ये युवा कैसे पहुंच रहे हैं। ये देखिए, बस के पीछे डिक्की में बैठकर युवा आ रहे हैं ये परीक्षा देने के लिए। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये स्थायी नौकरियां नहीं हैं, पक्की नौकरी नहीं है, बल्कि ये अस्थायी नौकरी है जिसमें परीक्षा पास करने वाले युवाओं को सिर्फ 7 साल के लिए टेरिटोरियल आर्मी में पार्ट टाइम वॉलंटियर के तौर पर भर्ती किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में इन नौकरियों के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। और यह भी तब हो रहा है जब इसी देश में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर जवानों को सेना में 4 वर्षों के लिए भर्ती करने का इतना विरोध होता है।
और इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। सुबह 4 बजे तो एंट्री लेने गए थे और इतना लटा परवा पीटे में कि एंट्री बड़ी नहीं मिली हमें तो, और मतलब पिटते पिटते ही अंदर घुसे हैं अभी। और जितने बच्चे दौड़ा रहे हैं, जैसे 400 का बैच दौड़ा रहे हैं, 300 का दौड़ा रहे हैं, बस 3 बंदे ही पकड़ रहे हैं, 3 या 4, इससे ज्यादा बंदा नहीं पकड़ रहे किसी भी बैच में, देख लो। यूपी इलाहाबाद से आए हैं हम। कल 2 बजे से ही लाइन लगाए हैं, अभी तक हमें दौड़ने के लिए मिला ही नहीं। हर बंदे से 1000 रुपए मांग रहे थे। 1000 रुपए मांग रहे अंडे नहीं जाएंगे। रोडवेज चार थी वहाँ, धरना भी टेका, दंगा भी हुआ, सब कुछ हुआ, प्रशासन ने कुछ नहीं करा। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इनका जो आना है कल रात तक का निरंतर जारी रहा। जैसे जैसे बसें उपलब्ध होती रही वैसे वैसे हम लोगों ने और जिला प्रशासन चंपावत और नैनीताल के माध्यम से करवाया। लेकिन अब हमारे पास जो चैलेंज जो है पिथौरागढ़ में है, क्योंकि यहाँ पर जो भर्ती चल रही है सारे के सारे जो 10-12 हज़ार के आसपास अभ्यर्थी यहाँ आ गए हैं। ये भर्तियां टेरिटोरियल आर्मी के लिए हो रही हैं, जिसे हम प्रादेशिक सेना भी कहते हैं, और ये सेना भारतीय सेना से अलग होती है। ये सेना एक सहायता पहुंचाने वाले संगठन की तरह काम करती है और प्राकृतिक आपदाओं से लेकर नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में इस सेना को विशेष तौर पर तैनात किया जाता है। और इस समय भी मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट और पूर्व एथलीट अभिनव बिंद्रा और राज्यवर्धन राठौर टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा इस समय भी हैं। पिथौरागढ़ से ये तस्वीरें ऐसे समय में आई हैं जब भारत सरकार ने बेरोजगारी को लेकर नए आंकड़े जारी किए। सरकार का कहना है कि शहरों में बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे कम है और यह दूसरी तिमाही में 6.4% दर्ज हुई है। कामगार पुरुषों में भी बेरोजगारी दर इस समय कम होकर 5.7% हो गई है और महिलाओं में ये 8.4% है। और देश में सबसे ज्यादा 11.8% बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है, जबकि उड़ीसा में बेरोजगारी दर 10.6%, बिहार में 10.4%, केरल में 10.1%, राजस्थान में 8.9% और हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर 8.7% है। बड़े राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अब से कुछ देर पहले हमने पिथौरागढ़ से ही आपको जो तस्वीरें दिखाई हैं, उनमें इन्हीं 2 राज्यों के सबसे ज्यादा युवा दिखाई दे रहे हैं जो टेरिटोरियल आर्मी में पार्ट टाइम वॉलंटियर बनने के लिए इतनी लंबी लाइन लगाकर आज यहां पर खड़े हुए। असल में हमारे देश में इस भीड़ के भी 2 रूप हैं जिन्हें आप ब्लैक और व्हाइट में आज देख सकते हैं। एक भीड़ इन युवाओं की है जिसमें वो पार्ट टाइम नौकरियों के लिए भी इतनी लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं, और दूसरी भीड़ उन युवाओं की है जो एक फिल्म एक्टर को देखने के लिए बेकाबू हो जाते हैं। इसी हफ्ते पटना में मशहूर एक्टर अल्लू अर्जुन की मशहूर फिल्म पुष्पा के नए सीक्वल का ट्रेलर रिलीज हुआ था, पुष्पा 2 का, और इस दौरान अल्लू अर्जुन को देखने के लिए पटना के गांधी मैदान में 2 लाख से ज्यादा युवा पहुंच गए थे। तो एक तरफ 133 नौकरियों के लिए 18,000 युवाओं की लाइन है और दूसरी तरफ एक्टर अल्लू अर्जुन को देखने के लिए पटना में 2 लाख युवाओं की यह भीड़ है। ये दोनों ही भारत हैं, एक ही देश हैं, दोनों ही युवा हैं। एक पिथौरागढ़ है, दूसरा पटना है। एक जगह नौकरियों के लिए लाइन है और दूसरी जगह एंटरटेनमेंट के लिए इतनी भीड़ है। एक भीड़ नौकरी के लिए है और दूसरी भीड़ मनोरंजन के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है।
सिनेमा के लिए है। और ये दोनों ही रूप हमारे देश के युवाओं के हैं, दोनों ही रूप भारत के हैं, इसी देश के हैं जहां बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा बनती है। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है उम्मीद। ये जो 18,000 युवा हमने आपको दिखाए, और यही नहीं, हमारे देश में कहीं भी किसी भी नौकरी की कोई भर्ती होती है जब भी, तो हजारों की संख्या में युवा पहुंचते हैं, ये जानते हुए कि जो सक्सेस रेट है, सफलता का दर 0.5% होगा। लेकिन फिर भी हमारा देश का जो युवा है वो इस उम्मीद की जो डोर है इसको छोड़ना नहीं चाहता, जीवन भर इस उम्मीद की डोर को पकड़े रहना चाहता है। और सबको ये उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन ये 0.5% चांस उसकी किस्मत में भी जरूर आएगा। और यही बात हमारे देश के युवाओं को बाकियों से अलग बनाती है, बाकियों से ज्यादा मजबूत बनाती है और बाकियों से ज्यादा धैर्यवान भी बनाती है।